हमारी दुनिया में इतने रहस्य छुपे हुए हैं जिन्हें जानकर इंसानी अकल हमेशा हैरान हो जाती है। और ऐसा ही एक टॉपिक टाइम ट्रेवल का भी है। हम बचपन से मूवीज में देखते आ रहे हैं कि किस तरह टाइम ट्रेवलिंग मशीन के जरिए सिर्फ एक बटन दबाकर पास्ट या फ्यूचर में जाया जा सकता है। हमारी दुनिया में कई सारे लोग ऐसे हैं जो टाइम ट्रेवल के ऊपर यकीन करते हैं। हमारी दुनिया में कई सारे वैज्ञानिक ऐसे गुजर चुके हैं जो कि ये दावा करते आए हैं कि वो टाइम मशीन बना सकते हैं। लेकिन यहाँ सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में टाइम ट्रेवल किया जा सकता है? क्या इंसान हकीकत में पास्ट में जाकर मरे हुए लोगों से मुलाकात कर सकता है, या फिर क्या इंसान वक्त के आगे जाकर अपना फ्यूचर देख कर आ सकता है? तो दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको टाइम ट्रेवल से जुड़ी हुई एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जिसे जानकर आप सभी दंग रह जाएंगे। एक आदमी साल 1958 से टाइम ट्रेवल करके 2006 में पहुंच जाता है। यह आदमी यूक्रेन की कैपिटल कीव में अजीब हालत में लोगों को मिलता है। इसने बहुत ही ज्यादा ओल्ड फैशन के कपड़े पहने हुए थे। इसके अलावा इसकी गर्दन में एक पुराना सा कैमरा भी लटका हुआ था। इसकी ऐसी हालत देखकर किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इसने अपना ये गेटअप क्यों बना रखा है। इसके बाद जब लोगों ने इस आदमी से इसका नाम पूछा तो इसने अपना नाम सर्गी पोनोमरिंको बताया। इसके मिलने पर जब पुलिस ने इसकी आईडी देखी तो इस आईडी को देखकर हर कोई हैरान रह गया, क्योंकि इस आईडी के अकॉर्डिंग ये आदमी एक ऐसे देश से बिलोंग करता था जो देश आज के समय में मौजूद ही नहीं है। ये आईडी सोवियत यूनियन के समय की थी। दोस्तों, एक वक्त में यूक्रेन सोवियत यूनियन का ही हिस्सा हुआ करता था, और जिस दिन ये आदमी यहाँ मिला तब सोवियत यूनियन को टूटे हुए 20 साल से भी ज्यादा का समय गुजर चुका था। देखने में यह आदमी सिर्फ 20 या 25 साल का ही लग रहा था, लेकिन इस आईडी पर इसकी डेट ऑफ बर्थ 1932 शो हो रही थी। इसके अलावा इस आईडी पर जो पिक्चर लगी हुई थी वो भी इसी आदमी की थी। अब किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर 1932 में पैदा होने वाला ये आदमी 74 साल बाद फिर इतना जवान कैसे है, और वो 2006 में कैसे पहुंच गया। इसके बाद जब पुलिस ने इस आदमी से पूछताछ की और इससे पूछा कि आज डेट क्या है, तो उसने बताया कि 23 अप्रैल 1958। ये सुनने के बाद पुलिस को लग रहा था कि ये कोई पागल इंसान है, और इसका चेकअप करने के लिए पुलिस ऑफिसर इसे एक मेंटल हॉस्पिटल लेकर चले गए, जहां पर डॉक्टर पाब्लो कट्रिकोव ने इसका चेकअप भी किया। डॉक्टर ने इससे पूछा कि क्या तुम्हें याद है कि तुम 1958 से सीधा 2006 में किस तरह से पहुंच गए? तो इसने बताया कि मैं दिन के समय सिटी वॉक पर फोटोग्राफ्स लेने के लिए बाहर गया था। तभी मैंने आसमान में एक बहुत अजीब चीज उड़ती हुई देखी, जिसकी पिक्चर मैंने अपने कैमरे में ले ली। ये कहकर उसने अपना कैमरा डॉक्टर को दिखा दिया। डॉक्टर कैमरे को देखकर हैरान हो गए, क्योंकि यह कैमरा पुराने समय का था, लेकिन इसकी कंडीशन बिल्कुल सही थी, जैसे इसको अभी बनाया गया हो। लेकिन अब यहाँ पर दिक्कत यह थी कि इस कैमरे के अंदर से फोटो कैसे निकाले जाए, क्योंकि इस कैमरे के अंदर जो रील लोड की जाती थी उसे 1970 में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था, यानी उसे बंद कर दिया गया था। इस कैमरे में फंसी हुई रील को निकालने के लिए एक एक्सपर्ट को बुलाया गया। जब उन्होंने देखा कि इस कैमरे पर 1956 की डेट पड़ी हुई है, यानी कि इसे 1956 में बनाया गया है, उन्होंने इसके फोटोग्राफ तो निकाल लिए, लेकिन इन फोटोज को देखने के बाद ये केस और भी ज्यादा उलझ गया, क्योंकि फोटोग्राफ में कीव सिटी की काफी सारी पुरानी तस्वीरें मौजूद थीं। इन तस्वीरों में जो गाड़ियां, बिल्डिंग और सड़कें वगैरह दिख रही थी वो भी 1950 के समय की थी। इन पिक्चर्स में कुछ ऐसी बिल्डिंग भी थी जो आज मौजूद नहीं है, और इन बिल्डिंग्स के सामने ही सर्गी ने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ फोटो ले रखी थी। और ये सर्गी 48 साल पहले जिस तरह दिखता था, ये आज भी उसी हालत में और उन्हीं कपड़ों में डॉक्टर के सामने बैठा हुआ था। अब सभी यही सोचने में लगे थे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि 48 साल के बाद भी कोई इंसान वैसा का वैसा ही रहे। और इन फोटोज की एक फोटो में एक यूएफओ भी दिखाई दे रहा था, जिसके बारे में सर्गी ने बताया था। अब ये सब कुछ देखकर डॉक्टर को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। अब डॉक्टर को भी लगने लगा था कि शायद ये इंसान वाकई में टाइम ट्रेवल करके 2006 में पहुंच गया हो। थोड़ी देर बाद ये आदमी उठा, रूम से बाहर निकला, दरवाजा बंद किया और फिर कभी वापस नहीं आया। अभी आदमी हमेशा हमेशा के लिए गायब हो गया था। ये आदमी तो यहाँ से चला गया था, लेकिन जो कहानी ये अपने पीछे छोड़ गया था, इसने सभी को परेशान कर रखा था। इसके बाद जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की तो पता चला कि वाकई में 1960 में ये शख्स इस शहर से गायब हो गया था, और फोटोग्राफ में जो लड़की सर्गी के साथ थी उसे भी ढूंढा गया। इस लड़की की उम्र अब 70 साल हो चुकी थी, और इस लड़की ने भी पुलिस से कहा कि वाकई में सर्गी 1958 में गायब हो गया था, लेकिन वो कुछ दिन बाद वापस भी लौट आया था।
इसका कहना था कि ये उतने ही देर के लिए गायब हुआ जितनी देर ये 2006 में इन लोगों को मिला था। इसके अलावा इसका कहना यह भी था कि ये सर्गी एक बार 1960 में फिर से गायब हुआ था, लेकिन इसके बाद ये लौटकर कभी वापस नहीं आया। और साथ में उसने ये भी बताया कि कई सालों के बाद उसे सर्गी की एक फोटो मिली जिसमें 2050 की साल डली हुई थी और इस फोटो में सर्गी की एज काफी ज्यादा हो चुकी थी। इसके अलावा इसके बैकग्राउंड में जो बिल्डिंग्स बनी हुई हैं वो कीव सिटी की है और कीव सिटी अब स्काई स्क्रैपर्स से भरी हुई है। इसके अलावा उसने इस फोटो के साथ नोट पर यह भी लिखा था कि मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा, लेकिन वो फिर कभी वापस नहीं आया। सर्गी की स्टोरी को एक टीवी शो ने कवर भी किया था। धीरे धीरे करके ये स्टोरी इंटरनेट पर काफी ज्यादा वायरल हुई, लेकिन अब सोचने वाली बात यह है कि क्या वाकई में ये स्टोरी सच है। दोस्तों, देखा जाए तो हम सब टाइम ट्रेवल ही कर रहे हैं और हमारा ये टाइम ट्रेवल फ्यूचर में हो रहा है। हर गुजरते समय के साथ हम फ्यूचर में आगे बढ़ते जा रहे हैं। अगर कोई इंसान दूसरे के मुकाबले अपना 1 घंटा सिर्फ आधे घंटे में बिता लेता है तो वो दूसरों के मुकाबले आधे घंटे फ्यूचर में जा चुका है। इस कॉन्सेप्ट को अल्बर्ट आइंस्टाइन ने अपनी रिलेटिविटी थ्योरी के अकॉर्डिंग समझाया था। दोस्तों, यहाँ पर सर्गी की कहानी में कितनी सच्चाई है ये कहना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि सर्गी की इस कहानी को साल 2012 में यूक्रेन के एक टीवी शो में ब्रॉडकास्ट किया गया था। इस शो का नाम था एलियंस इज रियलिटी। इस शो के एक प्रोग्राम में टाइम ट्रेवल की इस स्टोरी को शेयर किया गया था। दोस्तों, इसके अलावा वो फोटो जो सर्गी की गर्लफ्रेंड ने दी थी, जिसमें सर्गी को 2050 के समय का दिखाया गया है। इस फोटो में पीछे बिल्डिंग तो काफी सारी मौजूद हैं, लेकिन अगर ध्यान से देखा जाए तो उसमें काफी सारी बिल्डिंग बिल्कुल एक जैसी हैं, जिसे देखकर साफ पता चलता है कि इस फोटो को फोटोशॉप की मदद से बनाया गया है। इसके अलावा इस केस से जुड़ी हुई जो भी पुलिस इन्वेस्टिगेशन दिखाई गई है उसका रिकॉर्ड भी कहीं नहीं मिलता। और दूसरी चीज, वो डॉक्टर जिसने सर्गी का ट्रीटमेंट किया, यानी कि डॉक्टर पाब्लो, उनका भी कोई नामो निशान कहीं पर मौजूद नहीं है। अब इन सब बातों को देखकर यह स्टोरी बिल्कुल ही चालाकी से प्लान किया गया लगता है। लोगों का कहना है कि सिर्फ इस स्टोरी को शो की रेटिंग के लिए बनाया गया था। टाइम ट्रेवल किया जा सकता है या नहीं, ये तो कोई नहीं कह सकता। टाइम ट्रेवल के कॉन्सेप्ट पर बहुत सारी साइंस फिक्शन मूवीज बन चुकी हैं, लेकिन साइंटिफिक कम्युनिटी की माने तो ऐसा कर पाना पॉसिबल ही नहीं है। अगर ऐसा किया जाएगा तो ये जन्म देगा पैराडॉक्स को। उदाहरण के लिए आप सोचिए कि अगर आप किसी टाइम मशीन को बना लेते हैं और उस टाइम मशीन के जरिए टाइम ट्रेवल करके 10 साल पीछे पास्ट में चले जाते हैं और फिर पास्ट में जाकर उस टाइम मशीन को ही बनाने से रोक देते हैं, तो फिर आप पास्ट में यहाँ तक किस तरह पहुंचे। इस फिनोमेना को टाइम ट्रेवल पैराडॉक्स के नाम से जाना जाता है और इससे पता चलता है कि टाइम ट्रेवल किया जाना पॉसिबल ही नहीं है। आपकी क्या राय इस बारे में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ये वीडियो आपको अगर पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा। ऐसी ही और दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों, हमने इस चैनल पर बहुत सी अमेजिंग वीडियोस बना रखी हैं, आप उनको भी जाकर जरूर देखिएगा। हम आपसे वहीं मिलेंगे।